Hello everyone, I'm Dr. Udar. So I welcome you all in this next lesson, and this lesson is our last one for this unit, that is application to cryptography, and this is the last lesson for whole of our course. तो इस लेसन के बाद हमारा जो है पूरा नंबर थ्योरी का जो 6 यूनिट का कोर्स था वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने आरएसए क्रिप्टो सिस्टम का एक सॉल्व्ड एग्जांपल लिया था। आज कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बुक से ले लेता हूँ तो आरएसए क्रिप्टो सिस्टम है। in RSA, let NK, that means the public key. Public key is 3233, 37. What is recovery exponent? ये क्वेश्चन है। सो आरएसए में पब्लिक की हमारे पास गिवन है, व्हाट इज रिकवरी एक्सपोनेंट। इस यूनिट में मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई भी होमवर्क दिया है, तो होमवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है इसमें, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज ए होमवर्क दे देता हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो रिकवरी एक्सपोनेंट क्या होता है, तो यहाँ पे n क्या है 3233, रिकवरी एक्सपोनेंट होता है j, such that kj is congruent to 1 modulo phi of n। तो अब आपके पास k अवेलेबल है, k कितना है, k is 37, ठीक है। तो अब k आपके पास अवेलेबल है, अगर मॉड फाई n अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप ये निकाल सकते हैं। तो अब पहला काम तो आपका होमवर्क का क्या है कि फाई n आपने निकालना है। तो फाई n निकालने के लिए मतलब इसको प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स देखना है कि किन दो प्राइम्स का प्रोडक्ट ये आ रहा है, उसके बाद आपका डायरेक्टली फाई n आ जाएगा। फाई n आने के बाद भी आप j कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा सकते हो, क्योंकि GCD ऑफ k एंड फाई n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, kx प्लस फाई n इंटू वाई वुड बी इक्वल टू 1 बाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था। अब मॉडुलो फाई n लेंगे तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो ये जो x है ये दैट वुड बी नथिंग एल्स बट आवर j। दिस इज द हिंट फॉर कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट ले लेते हैं एक जरा हम, तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट सेज? It says that encrypt this plain text message gold medal using the RSA algorithm with the key. Key means ये public key है हमारे पास, तो n हमारे पास है available as 2561 और k हमारे पास available है 3। तो अब इसको जरा मैं पहले m में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा है गोल्ड, फिर स्पेस है, फिर मेडल। इसके लिए हमें ये चाहिए, इसको ज़रा ऊपर ले आते हैं, ज़्यादा ही ऊपर आ गया। इसको कहते हैं कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा ऊपर कहा था पूरा ही आ गया। तो किसी को ज़रा सा थोड़ा सा मौका दें तो जो है उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लेते हैं, ठीक है। O 14, L 11, D जो है डी कहाँ गया जी, 03। स्पेस हमने लिया था
26 और फिर है हमारा M12, E जो है 04, D जो है 03, A जो है 00 और L जो है 11। अब हमने ये पूरा नंबर M तो जो है देखिए जी बहुत ही ज़्यादा जा रहा है N से, तो मुझे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे तो कितने कितने का ब्लॉक बनाते हैं, अगर मान लो मैं 4 4 का लेता हूँ तो ये आ गया 4, ये भी छोटा है, ये 4 बड़ा हो गया 2561 से, तो इसलिए मुझे 3 3 के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो 3 3 के ब्लॉक्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो 3 3 के ब्लॉक्स में राइट हैंड साइड से बना लेता हूँ ताकि वो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में एक्स्ट्रा 0 में ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये इधर मैं एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देता हूँ। तो ये क्योंकि रहेगा तो 6 ही जो है, तो ये हमने ब्लॉक्स बना लिया। अब इन ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है अब हम इसको उससे एनक्रिप्ट करेंगे। तो एनक्रिप्शन के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, इस m को हटा देता हूँ क्योंकि m तो हमारा ब्लॉक बाय ब्लॉक चलेगा। तो एनक्रिप्शन का क्या था, m⁻k इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडलो n। ठीक है जी, अब जरा मैथ सॉल्वर की मदद ले लेते हैं। तो इसको जरा हम टर्न ऑन कर लेते हैं उस मशीनरी को। तो अब हमें निकालना है पहले 6, सबसे पहले 6⁻³ मॉडलो कितना चाहिए हमें 2561, कितना आ रहा जी 216, तो पहला आ गया 216। अब जरा दूसरे को देखता हूं मैं, दूसरा है 141, तो ये आ रहा है 1487। तीसरा देखते हैं जी 103, ये अगेन 13 गलती से तो नहीं दे दिया इसने, चेक कर लेते हैं। हाँ गलती से 1741, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या था 261, ये आ गया 1119। उसके बाद है 204, अरे मुझे लगता है फिर गलती से 204, 2510, ठीक है जी 204 आ गया। लास्ट में है 30 या 1390 और लास्ट है 11 1331। ठीक है जी, मैथ सॉल्वर हैज डन इट्स जॉब एंड आई होप परफेक्टली। सो लेट अस से टाटा बाय बाय, गुड बाय टू मैथ सॉल्वर। तो ये हमारा आ गया, ये इसको कनकैटिनेट मैंने ऑलरेडी कर दिया। एक्चुअली जो हमारा हर m के कॉरस्पॉन्डिंग एक r आ रहा है, तो उस r को मैंने ऑलरेडी कनकैटिनेट कर दिया। तो ये हमारा आ गया r, और अब इस पूरे को मान लो मैं लिख देता हूँ m। तो ये m था और ये आउटपुट हमारी जो है ये r आ गई। r क्या है, ये बेसिकली ये साइफर टेक्स्ट है। तो इसको वापस उसमें लाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे गोल्ड मेडल को अगेन ABCD के अंदर मैं कन्वर्ट करूं। यू कैन लीव इट एज इट इज़। तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, देखिए ये जो सॉल्व एग्जाम्पल था इसमें नो वेट टुडे जो था उसमें हमने ये m निकाला था, और उसके बाद जब इसको हमने प्लेन टेक्स्ट को
एनक्रिप्शन में किया तो हमने उसको, ये फाइनल आंसर था, तो इस केस में ऐसे छोड़ दिया था हमने। तो सिमिलरली हमारा ये जो m था ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है और ये हमारा r आ गया है, और विद दिस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। एक मैं अभी यहीं छोड़ने वाला था, मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज़रा नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं, चलो बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो ये क्वेश्चन हमारा आ गया है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आया, ये एक्चुअली अपडेट हो गया, UI 7 से GUI 8 हो गया, प्रॉब्लम कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा N के है, ये बेसिकली RSS से है, तो मैंने बहुत छोटे वाला ले लिया है। छोटा इसलिए कि उसमें मुझे मैथ सॉल्वर की भी ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि हमारा जो है ये बहुत ही छोटा ले लिया। 3 जो है की वैल्यू और N की वैल्यू जो है वो 33, तो इसको तो कोई भी बच्चा भी जो है इसको क्रैक कर सकता है कि 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 × 11 हो गया, तो ये तो बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, बट मैंने सिर्फ शो करने के एंगल से ये ले लिया। ठीक है, तो इसमें एनक्रिप्ट करना है मुझे वर्ड MA को, तो ये मैंने जो अभी डिलीट किया था वो ये आ गया, 0 1 से लेके 25 तक हम जो लेते हैं नंबर्स में, स्पेस इसके अंदर है नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो M को कन्वर्ट कर लिया 12 में, A को कन्वर्ट कर लिया। ये M वो M नहीं है, डिजिटल इक्विवेलेंस वाला M नहीं है, ये MA जो मैथमेटिक्स में जैसे M में आता है वो है ये। तो इसको डिजिटल टेक्स्ट में ऐसे कन्वर्ट हो गया, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये बेसिकली हमारा कैपिटल M जो है वो जो बनाते हैं हम, वो आ गया। इसको अब हमारा N जो है 33 है और पूरा जो है ये 1200 है, तो इसका मतलब बड़ा हो गया उससे ज़्यादा, तो अगर मैं 2 का पेयरिंग ले लूँ तो दोनों 33 से नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं 2 का पेयर ले सकता हूँ ब्लॉक्स, तो ये एक M1 ले लूँगा, मैं एक M2 ले लूँगा, ब्लॉक्स जो है ये M1 और M2 मैंने ले लिया है। तो ये अब मुझे क्या निकालना है, m⁻k कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडलो n, तो ये हम यहाँ पे करते हैं, M1 ये ऐसे ले लिया और M2 जो है ये आ गया, M1 की वैल्यू डाल देता हूँ, दैट मीन्स 12⁻³ मॉडलो 33, कॉन्ग्रुएंस कितना आ रहा है वो पहले कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, तो दैट मीन्स इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 12, और 0 का ले लेते हैं, टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0, R में बना लेता हूँ जो है, तो R जो है ये आ गया 1200, तो ये आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने छोड़ा था, तो हमारा डिजिटल इक्विवेलेंस आ गया है नंबर्स में, लेकिन हमारा यहाँ पे मैं एक बार ज़रा वापस करके देखूँ तो एक्चुअली इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो वापस 12 को हमने किया M आ गया, 0 को किया तो M में आ गया, तो कहने का मतलब इसमें हम जो साइफर टेक्स्ट ऑब्टेन कर रहे हैं वो भी सेम ही है और प्लेन टेक्स्ट भी जो है वो सेम ही है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया, अदरवाइज आप R में इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एनसाइफरिंग। अब जरा एक बार इसको डीसाइफरिंग और कर देते हैं, डिक्रिप्शन और कर देते हैं, तो अब देखिए जरा नीचे, और डिक्रिप्शन मेरे पास है ये, या यूँ कहिए कि जो मेरे पास R अवेलेबल था वो ये था मेरे पास जो है, तो ये 1200 आ गया है, तो रिकवरी एक्सपोनेंट जो है वो J है। J कैसे है देखिए, अभी हम phi n निकाल लेते हैं, phi of 33 दैट मीन्स phi of 11 इंटू phi of 3, phi of 11 is 10 एंड दैट इज 2, सो आ गया 20, और K हमारा क्या था 3, तो 3 के साथ J मल्टीप्लाई करूँ कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाए मॉडलो 20, तो इसका मतलब J की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो इसलिए यहाँ से ऐसे हमारा जो है वो J अवेलेबल हो गया है। ठीक है जी, तो J अवेलेबल हो गया है, तो अब ये हमारा J यहाँ से आ गया, तो निकालना कैसे था, R1
रेज टू पावर जे कर देंगे तो वापस m1 आ जाएगा, r2 रेज टू पावर जे कर देंगे वापस आ जाएगा। तो हमने निकाला तो ये कितना आ गया 12 रेज टू पावर 7 किया मॉडुलो 33, हमारा 12 भी आ जाएगा और ये रेज टू पावर किया 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट आ गया। तो पहले क्योंकि हम दो दो का पेयर ले रहे हैं तो दो दो के पेयर में ये आपका आ गया m और a, तो इसलिए जो है तो ये जो है हमारा ये फाइनल प्लेन टेक्स्ट वापस आ गया है। सो हमने एम ए से शुरू किया था और एम ए पे ही ख़त्म हो गया है। सो बिफोर आई फॉर्मली कंक्लूड दिस क्लास, एक चीज़ मुझे याद आ गई है इस क्वेश्चन में। जब हमने बाद में इसको किया, मैंने ट्राई किया कि वापस वेदर आई हैव ऑब्टेन द करेक्ट साइफर टेक्स्ट और नॉट, तो उसको चेकिंग के लिए बाद में वापस प्लेन टेक्स्ट लाने के लिए सो आई ऑब्जर्व वन थिंग कि जो ये n है यहाँ पे बेसिकली, तो ये n फैक्टराइज हो रहा है 2561 डिवाइड बाई 13 197। तो इसका मतलब क्या हो गया 13 और 197 का ये मल्टीपल है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे 13 इंटू 197। तो जब हम इसका फाई निकालेंगे, फाई ऑफ 2561 would be equal to phi of 13 into phi of 197, which would turn out to be 12 into 196। तो k हमारा क्या है 3 है। तो GCD जब k का निकालेंगे n के साथ, that is this, तो ये GCD आ जाएगा 3 which is not equal to 1। और कंडीशन इसके अंदर होती है कि अगर हम जो है जो k हम लेते हैं उसका GCD n के साथ वो 1 होना चाहिए, तभी जो है जो k इनवर्स इज इक्वल टू j होता है, जो रिकवरी एक्सपोनेंट होता है। रिकवरी एक्सपोनेंट हम तभी ऑब्टेन कर पाते हैं जब इसका GCD जो है वो 1 है। अब यहाँ पे जो है हम इस k का GCD जो है वो 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इन दिस सिनेरियो आई एम नॉट एबल टू गेट द रिकवरी एक्सपोनेंट। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी माई नॉलेज, सो ये जो है जो n k का जो पेयर है 2561 एंड 3, ये जो है इट शुड नॉट बी ए वैलिड पब्लिक की और आई कैन से एडमिसिबल पब्लिक की। बट ये बुक में दिया हुआ है 7th एडिशन में बर्टन की, 6th वाली में दूसरा है, 6th वाली में 2419 है। इन दैट वन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इन 7th एडिशन इट इज गिवन 2561, so I think it should not be the valid one, or you can put light on it, you can think over it and give your expert comments on my observation that whether this should be the case or not. But I don't want to rewind the cassette, so I keep this question solved as it is, because one way was given to it that should be encrypted. I have encrypted it, but according to me whoever is recipient would not be in a position to recover the main text, that is plain text. So give your comments on this. So with this our this unit is complete, as well as whole of the course of number theory comes to an end, and I wish you best of luck for your future endeavors. Thank you very much for joining this course.